देवी महामाया के प्रवेश द्वार के पास में ही चौक से दाईं तरफ मुड़ने के बाद कुछ ही दूर चलने के बाद रतनपुर का एक विशाल पुराना किला दृष्टिगोचर होता है, जिसे गज किला, पुराना किला भी कहा जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक इस किले में भ्रमण किया जा सकता है। प्रवेश शुल्क बिल्कुल निःशुल्क है। पुरातत्व विभाग से संरक्षित यह विशाल एवं प्राचीन इमारत कलचुरी शासनकाल का इतिहास बयान करती है। इस किला को रत्नदेव प्रथम ने 1045 ईस्वी से 1065 ईस्वी के बीच बनवाया था। यह विशाल किला चारों तरफ से खाई से घिरा हुआ था, जो अभी अलग अलग तालाब के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। इन सब का विस्तृत भ्रमण आप मेरे साथ करिएगा। और ये है इस किला की खुदाई से प्राप्त हुए अनमोल मूर्तिकला और पुराने पत्थर। ये है खुदाई से प्राप्त हुए शिव मंदिर, पुराने शिव मंदिर के प्रवेश द्वार में उकेरी हुई खूबसूरत और प्राचीनतम मूर्तियां। तरह तरह के यक्ष गंधर्व यहाँ नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कला के प्रेमियों के लिए यह प्राचीन दरवाजा अत्यंत महत्वपूर्ण है। काफी मूर्तियां भग्न अवस्था में हैं। इसी द्वार पर आपको दिखाई देगी यहाँ की प्रसिद्ध मूर्ति, जिसमें रावण को अपने 10 सिर को काटकर भगवान शिव को आहुति देते हुए दिखाया गया है। द्वार के मध्य में शेर की मुंह की आकृति बनी हुई है और काफी बारीक काम हुआ है। प्राचीन काल में अपनी कला संस्कृति की धरोहर को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के स्मृति चिन्ह विशाल मंदिर के रूप में बनवाए जाते थे, जो उस समय की कला एवं संस्कृति को उजागर करती। और ये है रावण और रावण का शीश चढ़ाते हुए शिव जी को मूर्ति, जिसमें उनके 10 सिर रखे हुए हैं।
और ये जो विशाल मूर्ति दिखाई दे रही है, जिसके सिर और पैर ही अभी बचे हुए हैं, कहा जाता है यह मूर्ति कलचुरी शासनकाल के एक पहलवान की है, जो बड़ा ही प्रसिद्ध था, महान बलशाली एवं विशालकाय शरीर उसका था। रतनपुर के राजा को जब केंद्रीय महाराजा द्वारा बंदी बना लिया गया था, तो यहाँ के रानी ने इन्हीं पहलवान को अपने राजा को छुड़ाने के लिए भेजा था। केंद्रीय राजा ने इन पहलवान के सामने ये शर्त रखी, यदि तुम मेरे राज्य के प्रसिद्ध और वीर मल्ल योद्धाओं से युद्ध में जीत गए तो मैं तुम्हारे राजा को मुक्त कर दूंगा। और कहते हैं कि सारे योद्धाओं को हराकर वह अपने राजा को छुड़ा कर लाए थे। उन्हीं के याद में इस मूर्ति का यहाँ पर स्थापना की गई थी। ये है किले का भीतर का दृश्य, जिसमें दो मुख्य मंदिर, एक फाउंटेन, राजमहल एवं दरबार आदि के इमारत स्थित हैं। हम विस्तृत रूप से पूरे किले का भ्रमण करेंगे। और ये है हाथी दरवाजा। इस दरवाजे पर के ऊपरी भाग में यहाँ से खुदाई से प्राप्त हुई विभिन्न मूर्तियों को लगाया गया है। यह है ऊपर जाने की सीढ़ी, जो अभी बंद है। एक जमाने में यह स्थान चहल पहल से भरा हुआ रहता था। अभी केवल महलों की भग्नावशेष ही बचे हैं। और ये है किसी मंडप का भाग, दरवाजे की दाएं तरफ। अभी तो किले के चारों तरफ रहवासी इलाका हो गया है। बजरंगबली की मूर्ति स्थित है। एक पूरे का पूरा हाथी इस द्वार से गुजर सकता था, इसलिए इसे हाथी द्वार कहा जाता है। और ये है वो व्यक्ति जिसे ऐसे स्थानों पर घूमना बहुत पसंद है, जो आप सबके लिए वीडियो बनाते रहता है। देखिए यहाँ घूमते हुए उसे कितना आनंद आ रहा है। ये है आप सबका दोस्त और भाई। सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसे। ये आपको अच्छी अच्छी जगह घुमाते रहेगा।
आइए अब चलते हैं किले के भीतर की ओर। और ये है किले के भीतर का वो विशाल पेड़ जो इस किले में हुई सारी घटनाओं का साक्षी है। ये है चुड़ैल, रतनपुर की चुड़ैल। इस पेड़ से बंधी हुई है। मस्ती के मूड में पर्यटक कुछ भी कर जाते हैं। दोस्तों, यह किला काफ़ी बड़ा है और इसे एक वीडियो में बनाने से काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए यह किला के भ्रमण का प्रथम भाग ही है। आगे के भागों को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। शीघ्र ही प्रस्तुत होगा गज